चलेगा कोई नहीं, चलाना नहीं मतलब इसीलिए कह रहा हूँ कि पंसिल जो है डालना नहीं चाहिए। पंसिल हटा लो। हटा दिया पंसिल लगा लो, इसे ले देते वो लगाता है इनको जाने दो। हाँ आ जाओ। और सभी लोग एक चीज थोड़ा सा ध्यान से सुन लें। अभी एक मिनट थोड़ा ध्यान देंगे हमारी बात का। बैठ जाओ अम्मा, बैठ जाओ थोड़ी देर। आप लोग जो ये तमाम चद्दरें ले आते हैं, 100 50 चद्दरें आ जाती है और वो सब जो है या तो जला दो या तो गाड़ दो, यही होता है ना। इसलिए कम से कम 2-3 चद्दर रखो। बाकी वो पीड़ित परिवार के लिए वो चादर का पैसा हम लोग भीख मांगते हैं आप लोगों से, वो दान इधर हमें दो, वो पीड़ित परिवार को हम देंगे। चद्दरें लाना बंद करो ज्यादा। इससे क्या होगा, कोई गरीब परिवार है तो उसका जो है मान लो किसी का पति नहीं है, उस महिला के लिए जो है हफ्ते भर का भोजन हो जाएगा, या उसको कुछ भी करने की मदद मिलेगी नहीं मिलेगी। अगर आप लोग कुछ समझ में आए तो आप लोग जो भी दान करना है, हम खड़े हैं, मैं खुद खड़ा होऊंगा। और ये पूरा पैसा ये मत सोचना कि भंटे लोगों का होगा, ये पूरा पीड़ित परिवार को हम लोग उठा करके दे देते हैं। इसमें से एक चद्दर दो, एक चद्दर दो भैया, एक चादर दो। हाँ नहीं चादर लाओ, चलो चलो सभी लोग एक एक करके जो है जिसको जो दान करना है। देखो बहन जी उधर से दे रहे हैं, जिसको जो कुछ दान करना है ये पीड़ित परिवार का होता है, किसी का नहीं होता है। ये मदद स्वरूप जाता है जो भी आपका दान होता है। 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, जो जिसकी श्रद्धा, जो परिवार की मदद करना चाहे। जबरदस्ती नहीं, उधार लेके किसी से नहीं करना। वो लाओ, वो मोमबत्ती नहीं लाओ, थाली का एक अंदर उसके थाली लगाओ, एक मोमबत्ती लगा। ये काम आप जहाँ पहुँचते हैं हर परिवार के लिए करते हैं। संतुष्टि का पालन करके थोड़े थोड़े लीजिए। सत्यतापूर्ण व्यवहार से मैं अपनी वाणी को शुद्ध करता हूँ और शांत स्मृति सुस्पष्ट और प्रदीप रखकर मैं अपने मन को शुद्ध करता हूँ। आप लोगों ने जो दान दिया है पूज्य भंते जी को, वो पूज्य भंते जी को नहीं बल्कि जिसके यहाँ ये घटना घटती है, आप लोग आज से संकल्प करिए कोई चद्दर लेके नहीं जाएगा। वो चद्दर वाला पैसा उसके यहाँ जो है जा करके, ये जरूरी नहीं हम कितना देंगे, आपके पास 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए 25 रुपए जितना हो वो स्वेच्छा से दान करेंगे, बल्कि चद्दर आज के बाद में कोई कहीं पे मिट्टी में नहीं ले जाएगा। ये आपके लिए समर्पित, आपको सबको साथ। ये इस पे नहीं रखना है, इस पे नहीं, वो आपका है जो है। ये घर का डाल दो तो सबसे वो सबसे फूल इसी में डलवा लो। वन्ते कृष्णेन सै पंचशीलं धम्मं याचाम् अनुगां कृत्वा शीलं वेद मे वन्ते द्वितीयं प्योकाशं वन्ते कृष्णेन सै पंचशीलं धम्मं याचाम् अनुगां कृत्वा शीलं वेद मे वन्ते तृतीयं प्योकाशं वन्ते कृष्णेन सै पंचशीलं धम्मं याचाम् अनुगां कृत्वा शीलं वेद मे वन्ते। यमहं वदामि तं वदेत्। आं वन्दे। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो
सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नादाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरे माज्य पमादट्ठाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु साधु। अब इसके बाद में आप थोड़ा भाषा में सच्ची क्रिया एक शब्द आता है, उसका अर्थ जो है सांची क्रिया होता है। तो हमारी माताएं बहनें हिंदी रूपांतर में ही जानती हैं, लेकिन आज तक हमें ज्ञान है कि नई भाषा नहीं, बहुत पुरानी और हजारों पीढ़ियों से चली आ रही है। ये जैसे हमारी नानी दादी ने बताया बेटियों को, उसके बाद में उनके पुरखों ने उनको बताया, ऐसे चली आ रही बात है। तो आपने पाली में पूजा वंदना की है, तो इसका हिंदी में अर्थ बताएंगे अभी हम। तो सबसे पहले आपने 3 बार याचना बोली, ओकाश अहं भंते त्रिशरण सह पंचशीलं धम्मं याचाम अनुग्रहं कत्वा शीलं देत ने भंते, जिसका हिंदी में रूपांतर होता है कि हे भंते, हमें समय निकाल करके तथागत बुद्ध का जो त्रिशरण पंचशील और धम्म है उसके बारे में जानकारी दें। तो इसके बाद में आपकी याचना पर 3 बार आप लोगों को नमन कराया गया। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो माने नमन करना, तस्य माने उनको। तो किनको नमन करना? भारत में हजारों भगवान, हजारों देवी देवता सब कुछ हैं। कोई फरसा वाला है, कोई खुरपा वाला है, कोई गडासे वाला है, तलवार वाला है, हर प्रकार के। लेकिन हमको इन हथियारबंद भगवानों की जरूरत नहीं है, हमें तथागत बुद्ध की जरूरत है, जिन्होंने जीवन में कभी भी ढेला नहीं रखा। आज भी भंते के पास अगर वो हष्ट पुष्ट है, शुद्ध है, चलने लायक है, तो डंडा लेके नहीं चलेगा, न झोली में ढेला होगा, बिल्कुल स्वतंत्र चलता है। तो हम ऐसे तथागत बुद्ध को नमन करते हैं जो जीते सम्यक संबुद्ध हो गए, अरहत्व को प्राप्त किया। अरहत्व का मतलब होता है जीते जी संतुष्ट हो जाना। हमने गलत काम अगर जीवन में नहीं किया तो भैया संतुष्टि रहेगी नहीं रहेगी? मरने के वक्त संतुष्टि मिलेगी आपको। अगर हमने कुछ गड़बड़ किया किसी जगह पर, किसी को काटा मारा है या किसी का धन हड़प किया है, किसी की बहन बेटी को छेड़ा है, किसी प्रकार की गलती अगर की है तो वो खटकेगी कील, ऐसी खटकती है नहीं खटकती है। तो इसलिए जो है ये तथागत बुद्ध ने अरहत्व को प्राप्त किया।
इन्होंने कोई भी बुराई का कोई दोष जीवन में ना क्रोध का मिलेगा, कहीं कोई ऐसा पुट नहीं मिलेगा जहाँ पर आपको फंसाव महसूस हो तथागत बुद्ध के जीवन में। ऐसे तथागत बुद्ध को हमने 3 बार नमन कराया। इसके बाद में आपके लिए जो है 3 रत्न है। कितने रत्न है? 3। एक तरफ 14 है, एक तरफ आपको 3 रत्न बताए गए। पहला रत्न है बुद्धं शरणं गच्छामि, मैं ज्ञान की शरण जाती हूँ। मतलब महिला पुरुष दोनों के लिए ये चीज लागू है। मैं ज्ञान की शरण जाता हूँ, बुद्ध माने ज्ञान होता है। दूसरा रत्न आपका है धम्मं शरणं गच्छामि, तथागत बुद्ध ने 45 वर्षों तक हमको अच्छी बातों को बताया, अच्छी रास्ता दिखाई, अच्छे समाज की संरचना की। तो वो उनका ज्ञान जो था आज हम धम्म के रूप में स्वीकार करते हैं। तो हम धम्म की शरण जाते हैं। संघं शरणं गच्छामि, कोई काम अकेले नहीं। अगर भैया अकेले चाहते कि हम कृष्ण पंचशील हो या इतना जो है सभी लोग पहले वाली परिपाटी में ज्यादा रहने वाले लोग हैं, तो आज भी याद आती है उस चीज की। लेकिन आज संघ हमारा इस लायक हो गया है, चाहे वो भिक्षु संघ हो। तथागत बुद्ध ने जीवन काल में अपने 4 महासंघ बनाए थे। पहला महासंघ क्या है? भिक्षु संघ, जिसमें आपके पास में 4 घंटे सामने आपके हाजिर है। दूसरा है भिक्षुणी महासंघ, महिलाओं का जो इस वस्त्र में रहती हैं उनको भिक्षुणी महासंघ की संज्ञा दी गई, उनको भिक्षुणी संघ कहा गया। तो इसके बाद में हमारा पुरुष समाज जो खड़ा हुआ है ये उपासक महासंघ है, और हमारी बहन बेटियां माताएं जो हैं ये उपासका महासंघ के अंतर्गत आती हैं। तो संघं शरणं गच्छामि ये हुआ। इसके बाद में आपने तथागत बुद्ध के 5 शीलों को ग्रहण किया। तो पहला शील क्या है? पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मैं हत्या हिंसा से विरत रहने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मैं अपने समान प्रत्येक जीवन को मानते हुए कभी भी किसी को न सताऊंगा, न दुख दूंगा, न किसी की हत्या हिंसा करूंगा। दूसरा शील है अदिन्ना दाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, आ माने नहीं, दिन्ना माने दान। बगैर दान की वस्तु हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, अर्थात चोरी नहीं करेंगे, क्योंकि चोरी करने से आपस में जो है किसी का नुकसान हुआ, किसी का फायदा हुआ, और इससे विघटन भी बढ़ता है। इतने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर एक बाल्टी कोई ले करके अभी नल पे चला जाए, नहाने लगे और आपसे न बताए तो तकलीफ होगी कि बाल्टी मेरी कौन लेगा न देखने पर। अगर उसने बता दिया है आपको तो कोई तकलीफ, 10 दिन के बाद में बाल्टी है, कोई चिंता नहीं। तो हम बगैर दान दी हुई वस्तु या पूछी हुई वस्तु इस्तेमाल नहीं। इसी प्रकार से मोमबत्ती जीवित है तो आपको क्या दे रही? प्रकाश। अगर रात होती तो खूब दूर तक उजाला जाता है, कुछ दिन है। तो ये बुद्ध कहते हैं तुम भी एक मोमबत्ती हो, यानी इस मोमबत्ती की घटना घटती है, जैसे हमारी घटना घट जाती है, ये मोमबत्ती मतलब गिर जाएगी तो क्या होगा? बुझ जाएगी ना, तो नहीं भाई, बुझ जाएगी। अगर आप लोगों ने इसको जल्दी से सीधा कर दिया तो बुझेगी नहीं। यानी हम सड़क पर गिर गए और किसी ने देखा, अरे भाई गिर गए, चलो अस्पताल ले चलो, और हम ठीक हो गए, मेरा ट्रीटमेंट हो गया। पहली घटना। दूसरी घटना है तेज हवा का झोंका आएगा तो ये बुझ जाएगी, यानी तेज बीमारी है ही, हमको ले उड़ी, फिर रोने धोने कुछ होना नहीं है। तीसरी घटना है इस मोमबत्ती की, इसमें तेल नहीं रह जाएगा, बत्ती भी नहीं रह जाएगा तो भी बुझ जाएगी, यानी हमारे में कुछ रह नहीं जाएगा। यानी जब हमारे में कुछ नहीं रह जाएगा तो हम में कुछ नहीं बचेगा। इसी प्रकार से बुद्ध ने हमारी तुलना किया है मोमबत्ती से, और जब तक ये जीवित रहेगी ये देती ही रहेगी। क्या देती रहेगी? आपको खुशी, यानी प्रकाश। तो हमारा ही फर्ज बनता है जब तक हम जीवित रहें, सबको देते रहें, खुशी देते रहें, किसी को दुखी न करें। दिया हुआ संसार है, दिया करो सब कोई, धरी वस्तु नहीं मिलत है जिन घर दिया न हो। तो ये सारा संसार बुद्ध ने दिया बताया है, अपने को भी बताया, सबको दिया बताया है। तो अब ये समाप्त होती है बात। हमारे घंटे जी आगे क्या करते हैं, यही रख दिया जाए, नीचे रखो, यहाँ हाँ यशना बोलो। सब लोग हाथ जोड़िए, सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। सभी लोगों की तरफ से पूज्य भिक्षु संघ से याचना करते हैं। आइए जूता चप्पल अगर निकाल सको निकाल दो भैया।
खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। भाई जैसे पूरी देखिए तीसरा कंसेंट यही होना चाहिए। आप लोग सब लोग हाथ जोड़ लीजिए, ध्यान से सुनिए। ओकाहं भन्ते कृष्णेन सै पंचशीलं धम्मं याचाम् अनुगहं कत्वा शीलं देति मे बन्ते द्वितीयं प्योकासहं भन्ते कृष्णेन संखारा उपादवे धम्मिनो उपाजित्वा निरोधन्ति तेषां उपशमो सुखो अनिच्चावत् संखारा उपादवे धम्मिनो उपाजित्वा निरोधन्ति तेषां उपशमो सुखो अनिच्चावत् संखारा उपादवे धम्मिनो उपाजित्वा निरोधन्ति तेषां उपशमो सुखो साधु साधु साधु। वो थाली लो और भाई कोई नहीं नहीं दिया कहाँ है? वो मोमबत्ती 10 कागज करूँगी। मदद के लिए होता है, गरीब हो अमीर हो सबके लिए है। रोक रहा भैया। हाँ लाओ। मोमबत्ती डिब्बा उठाओ पहुँचा। ये तुम क्या करो, थोड़ी ले जाओ। ऐसा करो कि 4-6 पैकेट ले लीजिए यार, क्योंकि चारों तरफ से लगाई जाती है। 8-10 पैकेट ले लो, बहुत ज़्यादा रोक रहा भैया। लगाई जाएगी। दिखा है नहीं रहे। ले धरते भैया। अरे कहाँ गए? जिसको जो मदद करना है क्या कहाँ बोले? बुलाओ अगरबत्ती अगरबत्ती ले जाओ। पूरा सामान दो। पूरा सामान खा दो। पूरा नहीं जल लगे सब। अगरबत्ती लाओ। माचिस उठाओ, माचिस। एक पैकेट निकाल। अल्लाह भैया। ये काम अगर हमसे ना हो तो ये उपासक खुद करें, कोई भी भाई हो। हफ्ते हफ्ते नहीं होता है, तो खुद ही क्या करता हूँ, करती हूँ। मैं अपनी बहन बेटी माँ के समान, प्रत्येक बहन बेटी माँ की इज्जत करूँगा। किसी को अपमानित करने की चेष्टा नहीं करना है। यही बात महिलाओं पे लागू है कि अपने पति के अलावा किसी भी अदर पुरुष को, ज्येष्ठ आदमी है, वरिष्ठ नागरिक है तो वो क्या है, पिता है, मध्यम में है वो भाई है, और अगर छोटे में है तो बेटा है। यही पुरुषों के लिए लागू। अपनी पत्नी के अलावा जो जितने भी हमारी बहन बेटियां माताएं हैं, तो उसमें उम्र के अनुसार अपनी पत्नी को छोड़ करके बाकी सबके साथ में हमें वही रिश्ता रखना। तो क्या होगा, रासलीला नहीं होगी, हमारी बहन बेटी अपमानित नहीं होगी, हर प्रकार से उसका मान सम्मान बना रहेगा, नहीं बना रहेगा। तो ये सील जो है बुद्ध के दिए हुए हैं, इनको पालन करने से बहुत ही आपका जीवन सुखी होगा। चौथा सील है मुसावादा वेरमणि शिखापदं समादयामि। मैं झूठ, कठोर, चुगली इत्यादि से दूर रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ, व्यर्थ की बकवास नहीं करूंगा। पांचवा सील है
सुरा मेरे मज्ज प्रमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। लेकिन ये भैया कड़वा सील है। बुद्ध ने 4 बातें तो हमको बड़ी अच्छी बता दी, लेकिन 5वीं में हमको लोग कहते हैं फंसा दिया, लेकिन फंसाया नहीं। आप उसको अपने स्तर से सोचें, जब फ्री माइंड हो तब सोचें कि हम क्या कर रहे हैं, खुद आपकी आत्मा जवाब देगी। सुरा, कच्ची पक्की शराब, गांजा, भांग, धतूरा इत्यादि जो है क्या होता है, इनमें सब में निकोटिन माने जहर होता है। सब में जहर का अंश थोड़ा दिया जाता है नशे भर का, अगर ज्यादा बढ़ा दिया जाता तो आदमी मर जाता है, कहने इसलिए को जहर दे दिया गया। थोड़ा दिया गया तो कहने नशे में है, नशा है। तो इसलिए आप दीर्घायु होने के लिए अगर नशा मुक्त रहेंगे तो आज भी आदमी 100 के ऊपर जा सकता है। लेकिन हम कब जा रहे हैं? 40 में, 45 में, 50, 55, 60 बहुत ज्यादा, 25 में। माता जी इतने बच्चे हैं मसाला खाते हैं, मम्मी मसाला खा रही है, बच्चा गोदी में पड़ा है, पापा मसाला खा रहा, बच्चा गोदी में पड़ा है। बच्चा क्या जाने वो क्या चीज है। तो जब मम्मी ने फांका, पापा ने फांका, तो बच्चा कहता आ, करता नहीं करता, उसको तो खाने की चीज चाहिए कुछ। अरे कल ले एक दाना तू भी खा ले, अमृत दे दिया उसको। उसी जगह से उसकी आदत जब तक वो सुधरने वाला होगा वो बिगड़ गया। और 12 साल की उम्र में जैसे कुत्ते का मुंह हड़ावर चबा करके लाल लाल नहीं आता, वही से बुरी हालत दिखाई देती। तो जरूरत है उस बच्चे को भी बचाओ, खुद बचाओ, समाज को बचाओ। ये तथागत बुद्ध के वचन है। आज हम लोगों के दिए हुए कोई वचन नहीं, कोई बात हमारी मिलाई हुई नहीं है। पढ़े लिखे लोग भी यहाँ पर खड़े हैं, सभी लोग खड़े हैं। तो मैं संक्षिप्त रूप में वो इनके पापा को रहते हैं सिर्फ जो करना देना चाहती है औरतें वो दे सकती है। हाँ, जो फोटोग्राफी करा दो। इसको हटा दीजिए। आगे चलेंगे जी। इधर देखो, इधर मोबाइल तरफ देखिए। अरे एक बार कुछ लोगों से दोबारा दोबारा मुंह बंद करो। हाँ, सब जने वीडियो बना, वीडियो बना बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।
ऐसी वीडियो बनाई है हट आखिरी में साइड में खड़े हो जाए आदमी बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि नीचे धम्मं शरणं गच्छामि बुद्धं करो जरा चल रही ले पकड़ो बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि मंदिर बना दी लास्ट में इधर खड़े हो साइड में गच्छामि